नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गोज लॉ की सेकंड एप्लीकेशन आपकी। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी कि आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आपकी क्या सेकंड एप्लीकेशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इन दिस केस वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट शेप। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी के कारण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण डिफरेंट शेप के ऊपर, तो वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो पहला केस इसमें वो क्या बनता है, जो आपने क्या करना है, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट शेप का, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस में आपका क्या होगा, जो आपके चार्ज स्फेरिकल सेल होती है ना, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, कंसिडर ए चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हुज थिकनेस इज नेग्लिजिबल। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक चार्ज स्फेरिकल सेल मान ली जिसके आपके पास रेडियस क्या आर है और इसकी थिकनेस हमारे पास क्या नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्फेरिकल सेल, और सिग्मा उसकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जो इसमें आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या ली थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी अपनी लैम्डा, और इसमें आपका क्या है, इसमें आप लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा। ठीक है ना, स्फेरिकल सेल की आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव देन बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। यदि आपका सिग्मा पॉजिटिव है ना, तो बाय द सिमेट्री आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, हो गया ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चार्ज स्फेरिकल सेल मान ली, उसकी थिकनेस हमारे पास क्या आर है और थिकनेस क्या उसकी नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या स्फेरिकल सेल की सिग्मा है। यदि आपके सिग्मा पॉजिटिव है तो बाय दिस सिमेट्री आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो आपका देखो टोटल चार्ज ऑन दिस सेल, तो सेल के ऊपर आपका टोटल चार्ज क्या होगा, क्या इजिकल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया आपका क्या है, 4πr² है सेल का। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आएगा, चार्ज आ गया। चार्ज क्या आएगा, इजिकल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या है आपका 4πr², तो ये आपका क्या सरफेस एरिया है। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करना आपको, लेट एस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पॉइंट पी के ऊपर ऑन दी गॉसियन सरफेस। जैसे आपका देखो, ये आपने एक स्फेरिकल सेल मान ली थी। ठीक है ना, और उसकी रेडियस आपके पास क्या है यार, ये है आपकी स्फेरिकल सेल। उसकी थिकनेस क्या आपके पास नेग्लिजिबल है, रेडियस उसकी हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका क्या लग रहा है, डायरेक्टली आउट वाला है, बाहर की तरफ लग रहा है ना। ठीक है, तो आपका इतना हो गया। और हमें क्या करना है, एक पी पॉइंट मान लिया अपने गॉसियन सरफेस में, उसके ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपने गॉसियन सरफेस मान लिया ये। ठीक है, इसके ऊपर आपका पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालनी है। ठीक है ना, हो गया ये। और डी एस आपका क्या हुआ, स्मॉल एरिया हो गया, और एन कैप्ट क्या होगा, आपकी डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नॉर्मल है ई के। ठीक है ना, तो पहला केस आपका क्या बना, पॉइंट पी इज टेकन आउटसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल सेल। तो पहला केस क्या हो गया, जो आपका स्फेरिकल सेल है ना, उसके बाहर मतलब आउटसाइड उसने क्या रखा है, एक पॉइंट पी रखा है। ये आपका स्फेरिकल सेल है, एक पॉइंट पी आपने क्या रखा है, इसके आउटसाइड रखा, मतलब इसके बाहर की तरफ रखा है। ठीक है ना, तो पहला केस आपका ये हो गया। इसके बाद क्या बताया इन्हें, कंसिडर द गॉसियन सरफेस एस ऑफ रेडियस आर। तो आपने क्या मान लिया, जो आपका गॉसियन सरफेस है ना, ये आपने बाहर मानना है आउटसाइड, तो इसके आपके पास रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और वो क्या है, जो आपका सरफेस है ना स्फेरिकल सेल, उसके रेडियस से ज़्यादा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या किया, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी एस एट पॉइंट पी। तो इसके बाद इसने क्या करा, पी पॉइंट के ऊपर इसने स्मॉल ले लिया, डी एस ले लिया। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट एट ऑल पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस द वेक्टर एन कैप्ट एन ई आर पैरेलल। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो गया, जो आपके गॉसियन सरफेस के ऊपर है ना, तो वेक्टर एन कैप्ट और ई हैं आपके, वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना,
ये देखो एन कैप्ट और ई वेक्टर आपके क्या है, एक डायरेक्शन में है ना, तो ये आपके क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, एंगल क्या होगा, 0 हो गया। तो इसके बाद देखो आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल का, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर वो क्या होता है, ये आपका इंटीग्रल का हो गया ई डॉट एन कैप डी एस। ये आपने सोल्व किया तो आप क्या हो गया, ये क्लोज सरफेस के अंदर ई डी एस कोस थीटा हो गया, कोस थीटा आपका क्या 0, कोस थीटा आपका 1 हो गया, ये सिंपल हो गया। इसके बाद देखो स्फेरिकल सेल में आपका क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr² होता है, कि स्फेयर का सरफेस एरिया आपके पास क्या क्या होता है, 4πr² होता है। तो आप देखो जो आपका गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस आपके पास क्या है, r थी, हमने मानी थी, तो आपका ds क्या होगा, 4πr² हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमें पता है गॉस लॉ आपका क्या होता है, जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपका क्या होता है, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। क्या की वैल्यू हमने निकाली थी, सिग्मा इंटू 4πr² थी, तो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हमने कंपेयर की तो आपकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, एक दूसरे के हो गया ये। इसके बाद क्या होगा, आपका 4πr² है, ये साइड डिवाइड में आ गया, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, ठीक है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया जब आपका गॉसियन सरफेस है ना स्फेरिकल सेल से हमने बाहर लिया है तब, ठीक है ना, हो गया इतना। इसके बाद देखो, इसके बाद हमने माना जो आपका पॉइंट P है ना वो आपका क्या है, 4 स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर है, ठीक है। पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस ऑफ 4 स्फेरिकल सेल। तो आपके देखो लाइज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, तो इसमें हमने मान लिया लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल देन R इज इक्वल टू ER। तो हमने क्या मान लिया, ये आपकी स्फेरिकल सेल थी, तो आपका पॉइंट है, तो पॉइंट आपका किसके ऊपर रख दिया आपने, जो इसका स्फेरिकल सेल है ना उसके ऊपर ही रख दिया, तो आपके दोनों रेडियस आपकी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2.8 से देखो आपकी दोनों रेडियस इक्वल हो गई, तो आपकी दोनों रेडियस आप एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, सरफेस के ऊपर 4 सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके 4 सेल के सरफेस के ऊपर आपकी क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, ठीक है ना। क्या आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस हो गया था। इसके बाद आपका तीसरा, इसके बाद क्या केस ने, पॉइंट P इज टेकन इनसाइड द 4 स्फेरिकल सेल। इसके बाद क्या केस ने, आपका पॉइंट P है ना वो अपने 4 स्फेरिकल सेल के अंदर ले लिया, इनसाइड ले लिया, ठीक है ना। तो आपका गॉसियन सरफेस ये है, सॉरी गॉसियन सरफेस नहीं, 4 स्फेरिकल सेल आपकी ये है, उसकी रेडियस आपके पास क्या थी, R थी। उसके बाद हमने क्या मान लिया, पॉइंट P हमने अंदर ले लिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस ये मान लिया और उसके ऊपर हमने पॉइंट मान लिया P, ठीक है। उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, R है, सॉरी R' है, हो गई। और DS आपने क्या मान लिया, स्मॉल एरिया मान लिया, ठीक है। ऐसा आपका क्या टोटल एरिया है इसका, DS स्मॉल एरिया मान लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहा, लग रहा है रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो इसने क्या बताया, हमने एक सरफेस मान लिया S', ठीक है, ये आपका S' सरफेस मान लिया, उसकी रेडियस क्या है आपकी, जो आपके स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस से कम है, ये बता रखी है। तो हमें क्या करना, सरफेस इंटीग्रल निकालना E का सरफेस S' के ऊपर, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E एट सरफेस S', तो आपका क्या हो गया, E वेक्टर डॉट एन कैप DS। सरफेस इंटीग्रल आपका किस में है, क्लोज सरफेस S' में, ये आपने सोल्व किया तो EDS कोस थीटा हो गया। तो आपका देखो आपका कोस थीटा एंगल आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि आपका एन कैप्ट और ये आपका सेम डायरेक्शन में है, तो कोस 0 आपका 1 हो गया, तो सिंपल आपका EDS बन गया। और इसमें आपका सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल सेल का, 4πr² होता है, लेकिन इसकी आपकी रेडियस क्या R' है ना, जो हमने अंदर ली इसकी, तो आपका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr' का स्क्वायर। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद देखो गॉस लॉ आपका क्या होता है,
सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट सरफेस एस डैश आपका क्या होगा, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हमें पता है किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर आपका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, चार्ज जीरो हो गया तो ये आपका टोटल क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो आपके देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो आपकी राइट साइड इक्वल भी आ गई। तो आपका देखो E इंटू 4πr डैश का स्क्वायर इजिकल टू जीरो हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो आ गई स्फेरिकल चार्ज सेल के अंदर, ठीक है ना, हो गया आपका। इसके बाद देखो आपका स्फेरिकल सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो आ गई। एट सरफेस इट बिकम मैक्सिमम, और आपका सरफेस के ऊपर आपकी क्या मैक्सिमम है, बट बियॉन्ड सरफेस इट डिक्रीजेज विद 1/r एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसने क्या बताया है, स्फेरिकल सेल के अंदर तो आपके जीरो है, लेकिन सरफेस के ऊपर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन सरफेस के बियॉन्ड आपकी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी 1/r² एक्सपोनेंशियली, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या बताया है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मैनी एरियाज इन डेली लाइफ लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत सारे एरिया में यूज़ होती है डेली लाइफ में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, हो गया ये। तो आपका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल, ठीक है, इसके लिए आपका हो गया, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था, एक चार्ज स्फेरिकल सेल मान ली थी, उसकी रेडियस आपके पास क्या थी, आर थी, और थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल थी, ठीक है, और सिग्मा उसकी क्या थी आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी स्फेरिकल सेल की, ठीक है, आ गया इतना समझ में। और सिग्मा यदि आपका पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड लगेगा, मतलब बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है ना, हो गया इतना क्लियर। इसके बाद देखो आपने निकाला टोटल चार्ज और सेल निकाल लिया, तो आपका क्या होता है, क्या इंटू सिग्मा इंटू एरिया होता है, सरफेस एरिया, ये आपका क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये आपका चार्ज होता है, ठीक है। तो एरिया आपका, तो सेल का एरिया क्या होगा, 4πr² हो जाएगा, क्योंकि रेडियस उसकी आर है ना आपकी, तो 4πr² हो गया। तो इसमें आपके क्या बने, तीन केस बने। एक तो था जब आपका पॉइंट क्या था, जो स्फेरिकल सेल था ना, उससे आपने क्या लिया था, बार लिया था, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस, उसके ऊपर आपने पॉइंट लिया था वो। एक क्या था, एक जो आपका स्फेरिकल सेल है ना, उसके ऊपर ही आपका पॉइंट हो गया था, वो लिया था, ठीक है। और तीसरा क्या था, एक हमने पॉइंट मान लिया, जो आपका क्या है, जो स्फेरिकल चार्ज सेल है उसके अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, उसके ऊपर आपका पॉइंट है, वो है, ठीक है ना। तो तीन केस हैं आपके। तो पहले केस में आपने क्या लिया, डायग्राम हो गया, ये आपका स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल, उसकी रेडियस आपके पास आर है, ठीक है। और इसके बाद आपने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, उसका सरफेस आपके पास आर है, और रेडियस उसकी क्या है, आर है, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया P, और वो क्या है, स्फेरिकल सेल से बाहर है, आउटसाइड की तरफ है, ठीक है। तो पहला केस आपका यही है। तो वहाँ पर एरिया आपका ds हो गया, ये आपका क्या बाहर की तरफ है, और एन कैप्ट भी आपका क्या है, बाहर की तरफ है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। इतना हो गया। तब आप देख रहे हैं ई और एन कैप्ट आपका सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल एक दूसरे के, तो आपका एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो एन और ई के बीच में आपका एंगल थीटा जीरो हो गया। तो ये हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो गया, ये हो गया। और ई डॉट एन कैप्ट है, इसको हम सोल्व करें तो ई डी कोस थीटा होगा, कोस थीटा आपका थीटा जीरो है, तो कोस थीटा आपका 1 हो गया, ये हो गया। डी एस आपका एरिया होता है, सरफेस एरिया, तो गॉसियन सरफेस है बार वाला, इसका सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, 4πR का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने गॉस लॉ लगा दिया, गॉस लॉ ये होता है, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो क्या वो हमने निकाला, क्या था, सिग्मा इंटू 4πR² था, तो पुट कर दिया हमने। तो आपके देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल आ जाएगी, तो इक्वल करके हमने किया, ये मल्टीप्लाई में थी साइड आपका डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पॉइंट P माना हमने किसके, स्फेरिकल चार्ज सेल के बाहर, तो उसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, पॉइंट P हमने सरफेस के ऊपर मान लिया, पॉइंट P क्या माना, ये पॉइंट हमने बाहर माना था ना, अब हम मान लेंगे जो आपके चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके पॉइंट के ऊपर हमने मान लिया, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर। तो आपकी दोनों रेडियस इक्वल हो गई, ठीक है। इसके लिए तो दोनों रेडियस इक्वल हो गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर और आर दोनों इक्वल हो गए, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी।
तो आपका इसका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका किसके प्रोपोर्शनल हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या थर्ड केस है, इसके बाद जो आपका पॉइंट पी है ना, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो क्या स्फेरिकल सेल के अंदर है। तो आपके स्फेरिकल सेल ये थी, उसके रेडियस आर थी, उसके अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया और उसका पॉइंट हम उसके ऊपर हमने पॉइंट मान लिया पी। ठीक है ना। ये क्या इसके अंदर है स्फेरिकल सेल के। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमने आर डैश मान ली और आर डैश हमारी क्या आर से कम है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, एस डैश के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना। तो हम क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे ई का। ठीक है, और द सरफेस एस डैश, तो एस डैश के ऊपर हम क्या कर लेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे ई का। तो ये हो गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका ई डी एस कोस थीटा होगा, एंगल आपका क्या बनेगा, थीटा 0 बनेगा। तो ई डी एस कोस थीटा कोस 0 आपका 1 हो गया, ये आ गया। एरिया आपका क्या होगा, रेडियस इसकी आर डैश है तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आ गया। और गोजला आपका ये होता है, और आपको पता है किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर आपका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो क्या वो आपका 0 आ गया, तो ये आपका 0 को इक्वल आ गया। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड आपकी इक्वल हो गई, तो ये आपका 0 को इक्वल आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या आ गई, 0 आ गई स्फेरिकल सेल के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या बताया है, चार्ज सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी क्या 0 है, लेकिन सरफेस के ऊपर ये क्या आपकी मैक्सिमम है। लेकिन इससे सरफेस से बियॉन्ड आपकी क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 1/r² से एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी का आप बहुत सारे एरिया में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और इसका एग्जांपल क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग हो गई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका सेकंड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। तो आपका क्या आया है, आपके जो चार्ज शीट है ना इनफाइनाइट साइज़ की, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, पहले चार्ज शीट मानेंगे। ठीक है, तो वो करते हैं हम। तो पहले हमने क्या मान लिया, कंसाइडर थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसके लिए हमने क्या कंसाइडर कर लिया, एक थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट हमने कंसाइडर कर ली, जिसका हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या सिग्मा। ठीक है, फ्रॉम सिमेट्री से हमने क्या कर लिया, इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। तो सिमेट्री से हमने क्या मान लिया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों साइड में शीट के, वो क्या परपेंडिकुलर है प्लेन शीट के। ठीक है, हो गया। तो सिमेट्री से हमने क्या मान लिया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई दोनों साइड है, वो आपका क्या परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द शीट के। ये आपकी प्लेन ऑफ शीट है। ठीक है ना, ये आपका क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है ना, प्लेन ऑफ शीट के। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज़ सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो शीट से इक्विडिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। सॉरी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, सेम होगा शीट से इक्वल दूरी के ऊपर। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2l ऑफ रेडियस r। इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सिलेंडर हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, उसकी रेडियस आपके पास क्या है, r है, उसकी लेंथ क्या आपके पास 2l है। ठीक है ना, लेंथ आपकी क्या होगी, l और l 2l होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसके लिए हमने क्या किया, एक थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट हमने क्या की, कंसाइडर करी। उसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। सिमेट्री से हमने क्या कर दिया, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों साइड है, वो आपका क्या परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ शीट के। जैसे आपकी प्लेन ऑफ शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर लगेगा इसके। ठीक है ना, तो इसके बाद इसने क्या बताया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या सेम है हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हर जगह आपका सेम है मैग्नीट्यूड में शीट के ऊपर। ठीक है ना, तो इसके बाद इसने क्या किया, एक गॉसियन सिलेंडर क्या कर दिया, इन्हें कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, उसकी लेंथ आपके पास क्या है, 2l है। हो गया ये। लेट द सरफेस बी पासिंग थ्रू द शीट। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, शीट के ऊपर आपने सरफेस मान लिया।
ठीक है। तो इसके बाद देखो एट द कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, इसके बाद देखो आपका गॉसियन सरफेस ये है, इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपका एंगल है ना एन और ई के बीच में आपका क्या होगा 90 होगा। ठीक है, देखो ये आपका गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका कर्व्ड एरिया कौन सा, कर्व्ड एरिया मतलब बीच में कहीं पर भी बनेगा। जैसे ये मान लिया आपने, यहाँ पर क्या है आपका एन और ई क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल आपका क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। ठीक है, देयर फॉर द कर्व सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपका क्या बताया इसने, कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 आपका क्या होता है जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपका जीरो आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट या कैप, इनके ऊपर हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो कैप के ऊपर आपका ई और एन के बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है ना, और डी एस आपने क्या मान लिया, एरिया मान लिया एक। ठीक है, तो आपका एन और ई के बीच में आपका एंगल जीरो हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कैप के ऊपर, आपके पास दो कैप है ना इसकी, एक और दो। ठीक है, दो कैप हैं तो अपने दो मान लिया, 2 इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एन कैप डी एस। तो इसको सोल्व किया हमने, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस आ गया, cos थीटा आपका जीरो होता आपका 1 हो गया, साथ में आपका 2 है, दो कैप हैं। तो इसके बाद देखो 2e इंटू सरफेस इंटीग्रल डी एस, तो देखो सिलेंड्रिकल एरिया है मतलब कैप है, ये कैप का आपका एरिया कितना ले लिया इसने, ए मान लिया। ठीक है ना, तो कैप का सरफेस एरिया आपका क्या हुआ, ए हो गया, तो हमने 2e आ गया आपका, कैप का फ्लक्स आपका क्या है 2e आ गया। इसके बाद देखो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस प्लस कैप का जो टोटल कर्व वो फ्लक्स है वो हो जाएगा, तो आपका कर्व्ड सरफेस का जीरो है, कैप का आपका क्या होगा 2e हो गया ना ये। ठीक है, और गोजला से आपका क्या होता है, फाई ई इजिकल टू क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, हो गया ये। तो आपका क्या हुआ, आपका क्या है, क्या होने पड़ा था, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, तो क्या की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सिग्मा इंटू ए आ गया, हो गया ये। इसके बाद देखो आपकी क्या है, राइट साइड इक्वल आई, मतलब गोजला से आपका ये होता है, तो इसकी राइट साइड आपकी इक्वल होगी तो आपकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो आपका 2e है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें e की वैल्यू निकालनी है, तो a से आपका a कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो इससे आपका क्या क्लियर हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज क्या है आपका, वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, जो आपकी सीट से दूरी है ना उसके ऊपर का आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सीट के ऊपर यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, और इसके बाद क्या बताया इसने, यदि आपकी कंडक्टिंग शीट होती है ना चार्ज की, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है ना, क्यों होती, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बोथ सरफेस के ऊपर, वो आपका क्या होगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द सीट, क्योंकि इसका आपका क्या है, दोनों सरफेस है ना, दोनों साइड आपका क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसलिए। ठीक है ना, हो गया। और ये नॉन कंडक्टिंग है तो आपका क्या है, एक तरफ है। ठीक है ना, अंदर है, लेकिन चार्ज होती है आपकी कंडक्टिंग होती तो आपका बार भी होता, इसलिए आपका क्या होगा, उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। तो इसका हम आपके का एक बार रिविजन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट हमने कंसाइडर कर ली, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या सिग्मा है। ठीक है, उसकी सिमेट्री से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका दोनों साइड लग रहा है। ठीक है, वो लग कैसे रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपकी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड में है हर पॉइंट के ऊपर सीट के ऊपर। ठीक है ना, हो गया। पहले हमने क्या मानी, नॉन कंडक्टिंग थिन चार्ज शीट मान ली, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा है। फ्रॉम सिमेट्री से हमने क्या बता दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना दोनों साइड, सीट के दोनों साइड वो क्या परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द सीट के। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वैल्यू क्या है, सेम है ऑल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम है ना। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस 2L का हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है ना सॉरी। तो
तो इसके बाद हमने क्या कर लिया है, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया 2L लेंथ का, L इसकी यहाँ से, L इसकी यहाँ से, 2L हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो आपका कर्व सरफेस के ऊपर आपका मतलब देखो ये आपका गॉसियन सरफेस है पूरा, ये आपका कर्व सरफेस है। यहाँ पर आपका क्या बताया इसने, ई और एन कैप्ट के बीच आपका एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपका कर्व सरफेस के ऊपर का आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या होता है ये ई डी एस कोस थीटा आ जाता है, कोस 90 आपका 0 होता है। तो आपका कर्व सरफेस के ऊपर फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, कैप का लेंगे। कर्व सरफेस का 0 आ गया, कैप का हम लेंगे। तो आपके पास 2 कैप है ना, तो आपका क्या होगा 2 सरफेस इंटीग्रल कैप ई डॉट एन कैप डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का आपका क्या हो, सरफेस इंटीग्रल हो गया। तो 2 आपने क्यों लगाया, आपके पास 2 कैप हैं। तो इसके बाद ई डी एस कोस थीटा होता है, एन और ई के बीच में आपका एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो कोस 0 आपका 1 हो गया, तो ये आपका हो गया। तो डी एस है, डी एस हम एरिया क्या लेंगे, कैप का ए लेंगे। ठीक है ना, तो डी एस की जगह हमने ए पुट कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या आएगा, कर्व सरफेस का प्लस में कैप का आएगा। ठीक है ना, कर्व का 0 है, कैप का आपका 2EA है। ठीक है ना, तो आपका ये आ गया ना। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, साई इजिकल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज आपका क्या आया था, सिग्मा इंटू ए आया था, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपका क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो क्या की वैल्यू आपकी क्या है, सिग्मा इंटू ए आ गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसके देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आपकी राइट साइड भी इक्वल आ गई। ठीक है, तो 2EA इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ए से आपका ए कैंसिल, तो ये आपका क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इससे आपका क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज के कारण, वो आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द शीट के ऊपर क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना शीट में, वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये क्या हुआ, रिमार्क दिया है। ये तो आपकी क्या थी, नॉन कंडक्टिंग शीट थी। ठीक है ना, यदि आपकी कंडक्टिंग शीट होती ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती। ठीक है, क्यों होती, क्योंकि ये शीट के आपके दोनों साइड आपकी क्या होती, चार्ज होती। ये तो आपकी नॉन कंडक्टिंग है, तो आपका अंदर अंदर हुआ। यदि कंडक्टिंग होती तो इसके बाहर भी आपका चार्ज होते। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।